हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ मैजिक। तो आज हम आपके लिए जो सवाल लाए हैं वो है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में के एक सीन में जब प्रोफेसर हॉवर्ड एक सवाल पूछते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी से। तो वो जो सवाल था वो एक इलेक्ट्रिक इंटीग्रल था, ठीक है ना, फर्स्ट काइंड का। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो डिस्कस करने से पहले बता दूं कि आज हमें पहले एक टूल की ज़रूरत है, जो कि ये है एक इंटीग्रेशन है, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो और जो दूसरा है वो है गोल नंबर 1, जो कि फिल्म में दिखाया गया, और गोल नंबर 2 मतलब खुद ही से बना लिया एक सवाल सीरीज का, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें हम फाइंड आउट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टूल 1 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो, जैसे टूल 1 में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे एक 1 है ना। तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, ठीक। तो हम लिख लेते हैं। अब देखो, जो साइन स्क्वायर एक्स है और इधर भी साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक, कॉमन ले लेते हैं। अब ना ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और 1 माइनस ए जो टर्म है डिनोमिनेटर में से वो बाहर ले आते हैं, ठीक। अब क्या करना है, 10x को टी पुट कर देते हैं। होगा क्या, सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी के, लिमिट हो जाएंगी 0 से इन्फिनिटी, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम जानते हैं दोस्तों, ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि सिंपल सी होती है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स की। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा पाई बाय 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए। तो ये दोस्तों हमारा टूल नंबर 1 है, इसी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो नाउ अब जब इस टूल में अगर हम ए को के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, तो हमें देखो क्या मिलता है, कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ 0 से पाई बाय 2 डी थीटा है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो दोस्तों, अब क्या हुआ है, इस LHS में तो हमें डबल इंटीग्रेशन मिल गई है, लेकिन RHS को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 के ऑफ के। इसी को कहा जाता है द कंप्लीट इलेक्ट्रिक इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, और सवाल में मतलब फिल्म में यही पूछा गया था, है ना। तो उन्होंने सीधा डायरेक्टर आंसर ही लिख दिया था। तो आज हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं इसका। अब देखो, जो ये के टाइम मतलब के ऑफ फंक्शन है, इसको जो पाई बाय 2 है ना, उसको हम उस तरफ भेज देते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये 2 अपॉन पाई हो जाएगा। और ये हमारा डबल इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है ना, उसको हम इन्वर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब इन्वर्स नहीं, मतलब ऊपर ऐसे पावर -1 लिख सकते हैं हम, है ना। अब देखो दोस्तों, हम जानते हैं एक एक्सपेंशन, ठीक है ना, 1 माइनस पी ब्रैकेट में पावर -1 है, ठीक है ना। इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे p लेस देन 1 है, और इसको समेशन में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। इसको ओपन करेंगे तो हमें वही मिल जाएगा सीरीज, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है ना, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे समेशन के थ्रू, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जो समेशन पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है, वो सारा बाहर ले आते हैं, और दोनों फंक्शनों के इंटीग्रेशन के साथ अलग अलग करके उन्हें इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। अब देखो दोस्तों, इसको हम इंटीग्रेट ना करके सीधा अपने वालीज इंटीग्रल, मतलब कि जो साइंस मैथमेटिशियन थे वालीज, उन्होंने एक सीधा इंटीग्रल को इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। तो इसका यूज़ हम करने वाले हैं। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे। अब देखो, ये स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल ओवर इसका पूरा होल स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा पाई स्क्वायर ओवर 4, जिससे कि वो बस पाई बाय 2 बचेगा बाहर। और कि अब जो ये समीशन बचा है हमारे पास, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हर एक वैल्यू डाल के, तो हमें ये सीरीज़ मिल जाएगी। और यही दोस्तों सीरीज़ रामानुजन जी ने वहाँ पे लिखी थी, बोर्ड पे फिल्म में दिखाया जाता है। उन्होंने सीधा इतना सॉल्यूशन ना लिखकर माइंड में ही कर लिया, वाली इंटीग्रल लगने वाला है, ठीक है हाँ, और ये सारा उन्होंने सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। ये तो हमारा गोल 1। अब गोल 2 क्या है, गोल 2 दोस्तों इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। बस हमने क्या करा है, के की वैल्यू को आयोटा अगर हम पुट कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का मिला है। जो हमारा के फंक्शन था वो कुछ ये था, तो इसमें भी के को आयोटा पुट करना पड़ेगा, है ना। तो ये समेशन अब बदल जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, जहाँ पे साइन थीटा को वाई पुट करिए, थीटा लिख सकते हैं हम फिर साइन इनवर्स वाई, जिससे कि डी थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट हो जाएंगी 0 से 1, ठीक।
अब देखो जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी ए माइनस बी जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या दोस्तों एक और सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, y 4 जो y की पावर 4 है उसको हम एक और वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं z। ठीक है, तो यहाँ से dy निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से और लिमिट अभी भी वही रहेंगी 0 से 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो ये z की पावर माइनस 3/4 है और ये 1 माइनस z की पावर माइनस हाफ है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे 1/4 -1 और 1/2 -1। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा कि ये एक बीटा फंक्शन है ऑफ कोर्स, तो बीटा 1/4 1/2 इस लिख सकते हैं। बीटा और गामा के रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो जो इस तरीके से रिप्रेजेंट करा हमने, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखो ऑयलर का रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये वाला। z को 1/4 पुट कर देते हैं तो साइन π/4 बन जाएगा। साइन π/4 इज नथिंग बट 1/√2, तो उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी और इसको हम यहाँ से हम निकालेंगे z गैमा 3/4 की वैल्यू, क्योंकि हम उसको सिंपली मतलब उसके अंदर पुट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो हमारा जो पूरा सीरीज है 1/2 मल्टीप्लाई में गैमा 1/4 इस, और ये जो गैमा 1/2 है इसकी वैल्यू होती है √π, है ना, और अपॉन में आ जाएगा √2π अपॉन में गैमा 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दोस्तों हम इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि गैमा स्क्वायर ऑफ 1/4 अपॉन में √2π का होल क्यूब। तो दोस्तों ये जो हमने सीरीज थी इसका आंसर भी हमने निकाल लिया है। ठीक है ना। तो यही दोस्तों आज डिस्कस करना था मेरे को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल मैथ मैजिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।